हेलो आईटी चाहिए एस्पिरेंट्स, मैं आपके सामने आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आईटी मद्रास के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर कट ऑफ वगैरह में कंपनीज कौन से रिक्रूट करती हैं, क्या पैकेजेस जाते हैं, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इसी के साथ आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने हाइट किए हुए हैं। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स और जल्दी से बढ़ेंगे तो फिर मैं लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पे लेना स्टार्ट करूँगा। तो आपके सपोर्ट की मुझे और भी ज़रूरत है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी मैंने नया चैनल अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईटी मद्रास के ऊपर कि आईटी मद्रास की जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और जो बच्चे आईटी जेई दे चुके हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो बाकी लोग भी इसको आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईटी मद्रास, जो कि बड़ी शानदार सी बिल्डिंग बनी हुई है आईटी मद्रास की। 1959 का इस्टेब्लिश्ड है, बहुत पुराना कॉलेज है हमारा इंडिया का ये, और बहुत ही सुपर कॉलेज है। ठीक है, इसमें लोग पढ़ने के लिए तरसते हैं, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ मेहनत करिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कॉलेज में पढ़ें, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईटी मद्रास 1959 में इस्टेब्लिश हुआ है। बड़ा सुंदर सा लोगो बना हुआ है ऊपर। ठीक है, दिया टाइप का कुछ दिखा हुआ है, और उसके ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास लिखा हुआ है। ये सोनो। इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें आईटी मद्रास के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। इसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कुछ ही इंडिया के कुछ ही कॉलेजेस में है, सभी कॉलेजेस में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए। 7-8 कॉलेजेस में, आईटी कानपुर में, आईटी मद्रास में, आईटी बॉम्बे में। ठीक है, आईटी कानपुर सबसे अच्छा है, सुनते हैं कि काफ़ी वहाँ ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। खैर, तो आईटी मद्रास भी बहुत अच्छा है, पुराना है। ठीक है, और इस यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो 1971 से चल रही है, जैसा कि पता होना चाहिए। फिर इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, टॉप ब्रांच जो कि हर पुराने आईटी की सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड टॉप मोस्ट ब्रांच होती है। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि नई रिसर्च फील्ड वालों के लिए होती है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। फिर इसके बाद मेटालर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, कम सीट्स होती हैं, लेकिन लोगों को नौकरियाँ वगैरह मिली जाती हैं। नेवाल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, ये नो, ये 9 ब्रांचेस हमारे सामने। आईआईटी मद्रास जो है हमें कराता है बीटेक के लिए। किसके लिए कराता है, याद रहे, दैट इज फॉर ओनली फॉर बीटेक। ये नो, बीटेक के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि मैं सिर्फ बीटेक के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अलावा डुअल कोर्स 5 इयर्स के भी होते हैं, और बीएस, एमएस और बीएस के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए, तो वो मैं आगे अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर दूं। तो सबसे पहले आईटी मद्रास में पहली ब्रांच में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ सीट्स हैं जनरल न्यूट्रल स्टूडेंट्स के लिए ओनली 19 सीट्स आर देयर, 63 टोटल सीट्स हैं। रैंक 2019 में ओपनिंग हुई थी 1971 पर, और क्लोज हो गई थी 3612 पर। ठीक है कि नहीं है, तो काफ़ी पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए भी। 2020 में थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, 2243 और 3678 पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे पीछे होती रहती है रैंक्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमारे सामने एवरेज सैलरी जो गई है इसकी, वो 12 लाख रुपीज़ पर एनम गई है, एंड हाईएस्ट सैलरी 31 लाख रुपीज़ पर एनम गई है। ठीक है, और 56% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं पिछले साल, मतलब इस साल 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021। ठीक है, तो ये जो 56% हमारे सामने स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, प्लेस हुए हैं। ये सोनो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। नंबर सेकंड है हमारे सामने केमिकल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ सीट 36 है जनरल न्यूटन के लिए। टोटल 117 सीट्स हैं हमारे सामने पूरे ब्रांच के अंदर। इसके बाद रैंक जो है हमारे सामने 2019 में ओपन हुई है 1831 पे, 3308 पे क्लोज हो गई। 2020 के अंदर 2076 पे ओपन हुई और 3366 पे क्लोज हो गई। एवरेज सैलरी जो गई है 11.5 लाख रुपीस पर एनम गई है, और हाईएस्ट सैलरी 37 लाख रुपीस पर एनम गई है। प्लेस्ड 48% बच्चे प्लेस हुए हैं। ठीक है, इससे अंदाजा मत लगाइएगा कि बच्चों का प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है। ओवरऑल जो प्लेसमेंट हुआ है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओवरऑल प्लेसमेंट पूरे कॉलेज से 85.48% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है ओवरऑल का, मतलब 85% स्टूडेंट्स को नौकरी लग गई है। ठीक है, इससे अंदाजा, क्योंकि एक बच्चों की कभी कभी 2 नौकरियां भी लग जाती हैं, 3 नौकरियां भी लग जाती हैं, तो इस प्लेसमेंट से आप कॉलेज का अंदाजा मत लगाइएगा कि 48% प्लेसमेंट हुआ है खाली। हो सकता है केमिकल इंजीनियरिंग में किसी बच्चे का हुआ, हो सकता है एरोस्पेस में भी हो गया हो, या हो सकता है किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हो गया हो। एक बच्चा 2-3 कंपनियों में भी सिलेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो 48% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। ठीक है कि नहीं है, हाईएस्ट सैलरी इसकी बहुत शानदार गई है केमिकल की, दैट इज 37 लाख रुपीज पर एनम। ये सोनो। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे सामने सिविल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ सीट्स है 39 जनरल न्यूट्रल स्टूडेंट्स के लिए, और 127 ओवरऑल टोटल सीट्स हैं। पूरा बैच जो है 127 बच्चों का है। 2019 में जो ओपन हुई थी 2220 पे ओपन हुई थी, और 4839 4839 पर क्लोज हो गई रैंक। और इसके बाद 2020 में 2457 पे ओपन हुई, और 5727 5727 पे क्लोज हो गया कॉलेज। ठीक है, इसके बाद बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिल पाई। इसके बाद हम एवरेज सैलरी की बात देखें तो एवरेज सैलरी 15 लाख रुपीस पर एनम गया, काफी अच्छा है। हाईएस्ट सैलरी 52.5 लाख रुपीस पर एनम सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है ना, पुराना कॉलेज है, इतना फायदा तो आपको मिलने ही वाला है। 51% स्टूडेंट्स प्लेस हुए इस पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। यस और नो, अगेन मैं बता चुका हूँ 51% मतलब ये नहीं कि बच्चों को नौकरियां, आधे बच्चों को नौकरियां नहीं लगी, वो दूसरे उसमें चले गए, दूसरे फील्ड में चले गए, दूसरे उसके अंदर चले गए हैं। यस और नो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ सीट्स 27 और टोटल 87 सीट्स हैं। ठीक है, 27 जनरल न्यूट्रल के लिए हैं। ठीक है, जैसे हम जनरल बॉयज़ जो जनरल होते हैं, और दूसरा साथ में बॉयज़। यस और नो।
2019 में ध्यान से देखिए 90 पे ओपन हुआ और 188 पे क्लोज हो गया। कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड रहती है, याद रखिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको 400 रैंक चाहिए आईआईटी एडवांस के अंदर, कितनी 400 टॉप कॉलेजेस हासिल करने के लिए। टॉप मतलब टॉप 6-7 जो आईटीज हैं पुराने, ठीक है कि नहीं, उनको उनमें पढ़ना है तो आपको इतनी रैंक तो लानी पड़ेगी भाई। इसके बाद 2020 में थोड़ा और नीचे चला गया, 49 पे ओपन हुआ और 158 पे क्लोज हो गया, ठीक है। एवरेज सैलरी जो है 25 लाख रुपीज पर एनम है, हाईएस्ट सैलरी 70 लाख रुपीज पर एनम है। 2 साल पहले, ये 2021 का फिगर है, 2 साल पहले 18-19 में 1,33,00,000 रुपए सेम कॉलेज से बच्चे को मिला था। अब ये क्यों हुआ ऐसा, शायद भी कोरोना वगैरह चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा रिसेशन आया है, ठीक है, थोड़ा सा पैकेज वगैरह डाउन गया है बच्चों का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे आगे जाके तरक्की कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, ठीक है, और 84% स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर प्लेस हो गए हैं। यस और नो, गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को लेकर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं हमारे सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज नंबर ऑफ सीट्स है 48, ठीक है। जनरल न्यूट्रल के लिए 154 टोटल सीट्स हैं। रैंक आई 2019 में 182 पे ओपन हुआ, 722 पे कॉलेज क्लोज हो गया, ठीक है कि नहीं। हजार रैंक तो हजार वाले को तो मिल ही नहीं सकता इलेक्ट्रिकल मद्रास, ठीक है। इसके बाद 2020 में 166 पे ओपन हुआ और 844 पर क्लोज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हजार रैंक वाले को आईटी इलेक्ट्रिकल मद्रास नहीं मिल सकता, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे सामने एवरेज सैलरी की बात करें, अगर एवरेज सैलरी है हमारे सामने तो 18,43,000 गई है और हाईएस्ट सैलरी 45 लाख रुपीस गई है। मैंने कहा ना सेकंड मोस्ट फेवरेट ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 68% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेस हुए हैं, ठीक है। बढ़िया पैकेज मिलता है, बढ़िया सैलरी होती है, बढ़िया एवरेज सैलरी जाती है आईआईटी मद्रास के लिए, है ना। काफ़ी ड्रीम कॉलेज है, बड़ा शानदार कॉलेज है, साउथ में है, चेन्नई के। आजकल आईआईटी मद्रास का पुराना नाम है मद्रास, नया नाम चेन्नई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने आईआईटी मद्रास के 6th ब्रांच है हमारे सामने इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि काफ़ी कम सीट्स हैं, ओनली टोटल सीट्स जो है ओनली 42 सीट्स हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। और यहाँ पर 13 सीट्स जो है वो जनरल न्यूट्रल स्टूडेंट्स के लिए। 2019 में 1430 पर ये कॉलेज खुला था। मैंने जितनी रैंक्स लिखता हूँ ये सिर्फ जनरल न्यूट्रल के लिए लिखता हूँ, याद रखिएगा, ये जो रैंक लिख रहा हूँ जनरल न्यूट्रल के लिए लिख रहा हूँ। 1430 पे ओपन हुआ था, 2569 2569 पे क्लोज हो गया और 2020 में थोड़ा सा और डिमांड बढ़ गई इस कॉलेज की, 1166 पे खुला और 1589 पे क्लोज हो गया, ठीक है कि नहीं। इंजीनियरिंग फिजिक्स से भाई रिसर्च के अंदर बच्चे जाते हैं, देखिए ध्यान से, इसकी डिमांड कितनी शानदार होती है, बड़ा कंसिस्टेंट ब्रांच होती है। एवरेज सैलरी 17 लाख रुपीज पर एनम है और हाईएस्ट सैलरी 19.85 लाख रुपीज पर एनम, मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स को इतना ही आसपास पैकेज मिला है, किसी को 15 लाख, किसी को 14 लाख, किसी को 19 लाख 0.85, है ना। और 45% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में, ये सुनो। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार हमारे सामने प्लेसमेंट भी अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, इस प्लेसमेंट में मत जाइएगा। टोटल प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का गया 85.48% पैकेज गया है, जो मैंने स्टार्ट लिख चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे सामने 7th ब्रांच है हमारे सामने केमिकल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ सीट्स है 66, जनरल न्यूट्रल 215 टोटल सीट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आईआईटी मद्रास में इसी ब्रांच में है, ठीक है। 2019 722 पे खुला था और 2032 पे क्लोज हो गया था, लेकिन 2020 में 844 पे ओपन हुई थी और 2032 पे अगेन सेम ब्रांच पे क्लोज हो गया। खैर ठीक है, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, शायद मिसप्रिंट भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही आसपास ही गया होगा, अगर गया होगा, या होपफुली यही होगा, ठीक है। एवरेज सैलरी जो है 12.6 लाख रुपीस पर एनम है और हाईएस्ट सैलरी 45 लाख रुपए 3,000, ठीक है ना। तो काफ़ी एवरेज हाईएस्ट सैलरी काफ़ी अच्छी गई। एवरेज सैलरी जो है 12-12.5 लाख के आसपास है। 61% बच्चे को नौकरियां मिल गई हैं, ठीक है कि नहीं। इस ब्रांच के 61% बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं, यस और नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, मेटालर्जिकल नेक्स्ट ब्रांच है, मेटालर्जिकल एंड मटेरियल साइंस। काफ़ी सीट्स कम है, नंबर ऑफ सीट्स जो है 21 सीट्स है। जनरल न्यूट्रल के लिए टोटल 68 स्टूडेंट्स का ही बैच है ये वाला। 2019 में ओपन हुआ है, 3,407 रैंक पे ओपन हुआ और 5,112 रैंक पे क्लोज हो गया, लेकिन 2020 में 3,590 पे ओपन हुआ और 5,554 पे क्लोज हो गया। एवरेज सैलरी जो आप देख रहे हैं दैट इज वेरी नाइस, 16.8 लाख रुपीस पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 37.2। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा मेटलर्जी वाली ब्रांच को, ठीक है। काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच होती है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। अगर किसी चीज़ की सीट्स कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो समझिए नौकरी आपको लगना ही है। यहाँ पर इस फिगर पर मत जाइएगा, 45% जरूर 2021 में ये फिगर गया है, लेकिन टोटल ओवरऑल बच्चे 86% बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं, यस और नो। इस फिगर पे प्लीज ज्यादा नोटिस मत करिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने, नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज आईआईटी मद्रास की 9th ब्रांच है नवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ सीट्स 24 है, जनरल न्यूट्रल की 78 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बैच में, ठीक है। और ये ओशियन इंजीनियरिंग के बारे में लोगों ने मुझसे पूछा भी है कमेंट के अंदर, सर ओशियन इंजीनियरिंग के बारे में बताया। तो ओशियन इंजीनियरिंग अच्छा खासा शानदार पैकेज आ रहा है, ध्यान से देखिए। आईआईटी मद्रास की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एवरेज सैलरी जो है 12 लाख 12.25 लाख है एवरेज सैलरी पर एनम और हाईएस्ट सैलरी 22 लाख रुपए गई है, बढ़िया है अपने हिसाब से। नंबर ऑफ सीट्स का में डिमांड ज़्यादा रहती है भाई, जो नवल वगैरह में जिनको डिज़ाइनिंग का कोर्स वगैरह होता है। अगर हम खैर हम इसकी अभी ब्रांच की हम चर्चा नहीं कर सकते, वरना ब्रांच के लिए तो अलग से 10-15 एक ब्रांच को डिस्क्राइब करने के लिए 10-10 मिनट चाहिए, कम से कम 15 मिनट चाहिए,
ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ कट ऑफ, हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स की हम बात करने वाले हैं। 34% बच्चों को नौकरी मिली है इस पर्टिकुलर ब्रांच में। ये सो नो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे सामने, नेक्स्ट है हमारे सामने, ब्रांचेस इसकी खत्म हो गई, 9 ब्रांचेस आर देयर। आईटी मद्रास में 256 कंपनियों में 2021 में 2021 में विजिट किया है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, ठीक है कि नहीं। बहुत ही अच्छी बात है कि 256 कंपनियां आती हैं। इसमें से कुछ टॉप कंपनीज हैं हमारे सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये सो नो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल अलग ही दिख रहा है, कटा हुआ एप्पल भाई है ना, लोगों को बड़ा ख्वाब होता है एप्पल का फ़ोन रखने का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज़ इंटेल है। इंटेल के बाद मॉर्गन जेपी मॉर्गन है, ये सब बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है। सैमसंग, HSBC, UBS एंड दैट इज़ फ्लिपकार्ट है ना, ये सब BCG पब्लिक एंड दिस इज बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कंपनियाँ। ये मैं टॉप कंपनीज़ के नाम लिख रहा हूँ खाली, 256 के तो सारे कंपनीज़ के नाम तो नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ टॉप कंपनीज़ जो हैं हमारे सामने, जो इन पे लोगों का सपना होता है काम करने का, वो वाली कंपनीज़ फिलहाल ऊपर की लिस्ट में तो हैं, टॉप 5 में तो दिख रही हैं। ये सोनो नेक्स्ट है हमारे सामने अमेरिकन एक्सप्रेस, ये भी बाहर की, सिटी बैंक बाहर का है, अमेजॉन, ये सोनो आप नीचे दिखेंगे गूगल, ये सोनो सिस्को, PNG, RBS एंड ऑल दीज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारी कंपनीज आई हैं, टॉप कंपनीज हैं। लगभग मैंने 50 एक कंपनीज इसमें 50-51 कंपनीज मेंशन करके रखी हुई हैं। सारी कंपनीज तो मेंशन नहीं कर सकते, छोटी बड़ी सारी कंपनीज आती हैं। ये सोनो अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे अगर हमारे सामने, दैट इज व्हाट सेक्टर वर्सेस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, किस सेक्टर में कितने बच्चे गए। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, उनको IT में जाना ज़्यादा पसंद रहता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर वो 24% बच्चे जो गए IT में गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एनालिटिक्स और कंसल्टिंग में जो हैं वो 24% स्टूडेंट्स गए कोर में, ठीक है। दैट इज 23% कोर, मतलब जो ब्रांच पढ़ रहे हो आप उसी से रिलेटेड ही काम करोगे, यस और नो, उसी से रिलेटेड काम करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले बच्चे जाते हैं, और भी दूसरे बच्चे भी जा सकते हैं, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट जो हमारे सामने साइंटिफिक जो जहाँ पे साइंस का वर्क चलता रहता है ना, वहाँ पर लोग लेके जाते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ कंपनीज भी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लेके जाती हैं। एजुकेशन मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कोई किसी कॉलेज वगैरह में अच्छा रिक्रूटमेंट, कोई अच्छे स्टूडेंट्स को लेकर गए हो। FMCG 21%, PSU एंड अदर्स जिनको हमने मेंशन नहीं किया है। तो ये हमारे सामने IT मद्रास के कुछ कट ऑफ वगैरह पर्टिकुलर ब्रांच के, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है, ठीक है, कितनी सैलरीज मिलती हैं, क्या मिलती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉलेज। ये ऐसा कॉलेज जहाँ पे पढ़ने का हमारा सपना रहता है, दैट इज़ कॉल्ड IT मद्रास, यस और नो। तो IT मद्रास में अगर पढ़ना है तो आपको पहले खुद को पढ़ना पड़ेगा शानदार सा, उसके बाद यू विल गेट IT मद्रास। गुड बाय।